इसलिए जब कथा भी हुई तो सती देवी ने वो कथा नहीं सुनी और भगवान शंकर ने खूब कथा सुनी महाराज। कथा सुनकर के जब चलने लगे तो मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा भगवान शंकर ने सुनी और अब मुनि से विदा मांग करके चलने लगे। तब भगवान शंकर के साथ कौन आ रहा है कथा सुन करके? बोले दक्ष कुमारी आ रही है। दक्ष यानी चंचल, चंचल की बेटी कथा सुन करके आ रही है साहब। क्योंकि जब कथा सुनने जा रहे थे, कौन जा रही कथा सुनने के लिए? बोले जगत की माता जा रही है कथा सुनने के लिए। कोई साधारण व्यक्ति जा रहा है क्या? और जब जगत माता ने कथा नहीं सुनी, सारा विशेषण अरे गोवल कथा सुनी बेटे नोनो, बोले एक चंचल की बेटी होने लगी, सारा विशेषण हटा दिए। जब तुम कथा में आते हो तो स्वागत होता है साहब, श्रोता पहुंचे हैं। लेकिन जब श्रोता कथा ना सुन दो, केवल बात कर दो, फोन चलो दो, तब विशेषण हटा देने चाहिए। बोलो जय श्री राम। ये गोस्वामी जी ने कहा, हम नहीं कह रहे। कथा सुनकर के आए भगवान शंकर और कथा सुनकर के आकर के चलते चलते भगवान शंकर दंडिकारण्य की भूमि पर पहुंचे। आगतम दंडिकारण्यम पर्यटन सांगराम्बरम दर्शयन तत्र गां शोभा सत्ये सत्य प्रणव प्रभु सत्ये सत्य प्रणव प्रभु। आज भगवान शंकर कथा सुनकर के दंडिकारण्य की भूमि पर पहुंचे। तब तक क्या हुआ कि भगवान राम जी का जन्म हो गया। नारायण का श्री राम के रूप में जन्म हो गया। राम जी का जन्म हो गया महाराज अयोध्या में। और जैसे ही भगवान राम का जन्म हुआ, आप जानते हैं कि भगवान बड़े हुए, अल्पकाल में सारी विद्याओं का पान किया। उसके बाद भगवान शंकर विश्वामित्र जी के साथ चले गए। उनके सिद्ध आश्रम में जो यज्ञ हो रहा था उसको पूरा करवाया। उसके बाद भगवान शंकर नेपाल मिथिला में गए। जिस राजा को जिस धनुष को बड़े बड़े राजा तोड़ नहीं सके, हिला नहीं सके, 10,000 राजा एक साथ लगे फिर भी उस धनुष को नहीं हिला सके। सहस 10 एक ही बार उस धनुष को भगवान राम जी ने पलक झपकते ही तोड़ दिया। एक निमिष में सीता जी से स्वयंवर किया। भगवान कुछ दिन अयोध्या में रहे। राम जी के लिए वनवास हो गया। भगवान राम ऋषि मुनियों के आश्रम में गए और चलते चलते भगवान दंडिकारण्य की भूमि पर पहुंचे और पंचवटी पर जैसे गए, वहां भगवान की पत्नी को कोई चुरा करके ले गया। तो भगवान उस समय सीता देवी को जंगल में जंगल में खोजते घूम रहे थे। कह रहे थे, हे खगमृग, हे मधुश्रेणी, आप बताओ क्या आपने हमारी सीता जी को कहीं देखा है? कौन उनको उठा करके ले गया है? रो रहे थे राम। ये दृश्य भगवान शिव जी ने देखा।
तत्र रामं ददर्शंसो लक्ष्मणेनान्वितं हरा अविष्यन्तं प्रियां सीतां रावणेन कृतां छला हासतीति परोचन्तम् विरहाविष्टमानसम् यतस्ततश्च पश्यन्तं रुदन्तं हि मुहुर्मुहुः। रुदंतम शिव पुराण की कथा है। बार बार बल भगवान रोने लगे। आसतीति हाय सते, हाय सीते, हाय सीते, कहाँ है सीता, कहाँ हो सीता, कहाँ है सीता, सीता सीता कह करके आवाज लगा रहे थे वन में। सीती बदन मुख, बार बार सीता जी की खोज में रो रहे थे भगवान राम। ये दृश्य शिवजी भगवान ने देखा तो भगवान शिवजी ने दूर से ही प्रणाम किया। क्या कहा? जय हो सच्चिदानंद प्रभु, जय हो सच्चिदानंद। बैल के ऊपर बैठी थी मां सती। सती माता ने कहा, हे भगवान शंकर, ये आप क्या कह रहे हैं? इनको सच्चिदानंद कह रहे हो, जिनको ये नहीं पता कि हमारी पत्नी कहीं चुरी आई। राम जी, अरे अरे शिवजी, सती जी बुलाड़े शिवजी बाबा, सच्चिदानंद वहंद बाबा जो सब कुछ जानता है उसको सच्चिदानंद कहते हैं। और यूं नहीं यूं ना पता कि हमारी पत्नी कहीं लेकर उठेगी और यूं थी तुम सच्चिदानंद बुलाने लगे। जय हो सच्चिदानंद जगत पावन। ये कहां के सच्चिदानंद है? भगवान शंकर समझाने लगे, देवी जिन राम जी को तुम देख रहे हो ना सामने, वो राम जी कोई साधारण नहीं है, वो साक्षात भगवान है और वो लीला कर रहे हैं। लीला, उनको सब पता है कि हमारी पत्नी को रावण उठा करके ले गया। वो अभिनय कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। अभिनय का अर्थ लीला होता है, लीला का अर्थ है अभिनय। वो लीला कर रहे हैं, लेकिन सती जी कहां मानने वाली साहब? भगवान राम ऐसी लीला कर रहे हैं साहब, जैसे आप कोई सीरियल देखते हैं, टीवी देखता आप, टेलीविजन देखते हैं तो टीवी पर आप फिल्म देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर चल रही है ना, फिल्म मूवी चल रही है। और उसमें क्या देख रहे हैं आप कि एक गरीब किसान जिसने फटे कपड़े पहने हुए रो रहा है, फिर भी उसके साथ अत्याचार हो रहा है। कि दाड़ी तुम भी बैठी कर टीवी टीवी देख रहे हैं तुम, लेकिन तुम्हारा आंखों पर भी आंसू होने लग गया कि देखो कितना अत्याचार हो गया इसके साथ, गरीब आदमी के साथ अत्याचार। जबकि ऐसा नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है, उसको तो टीवी पर रोल मिल रखा है ऐसा अभिनय करने का, गरीब किसान का रोल मिल रहा है, वो तो करोड़पति आदमी, और फिर भी तुम तय देखते रोने लग गया। वो तो अभिनय कर रहा है। उसी प्रकार भगवान बल लीला अभिनय कर रहे हैं। सीता माता उस अभिनय को देख करके रोमांचित हो रही है, लेकिन भगवान शंकर जानते हैं कि सब ये लीला कर रहे हैं। इनको तो भगवान राम ने तो स्वयं अपनी पत्नी को अग्नि देवता को दे रखा है। देवी तुम पावक में निवास करो, अग्नि में निवास करो। वो जो रावण उठा करके ले गया ना साहब, वो तो छाया उठा करके ले गए, नकली सीता। आपने कभी देवी भागवत सुना है? करवाना कभी देवी भागवत, बोलो जय श्री राम। देवी पुराण में रामचरित्र की कथा लिखी हुई है, और देवी पुराण में कहा गया है कि जिस रावण जिस सीता को उठा करके ले गया वो माया सीता है, और भगवान राम ने असली सीता अग्नि देवता को दे रखी है। लेकिन भगवान राम ने फिर भी अभिनय किया, और जब उस रावण को मार दिया तो सीता जी को वापस लाया गया। जो नकली सीता थी, हनुमान जी के लिए कहा कि वापस लाओ, हम नहीं जाएंगे लंका, तुम लाओ। तो हनुमान जी सीता देवी को लेकर के आ रहे, लेकिन डोली पर लेकर के आ रहे।
जैसी राम जी के पास पहुंची, राम जी ने रोक दिया, सीता देवी को। जैसी सीता राम जी के पास आने लगी, क्यों? बोले तुम इतने दिन रावण के यहाँ रही हो, अपनी पवित्रता दो। ये नहीं कहा भगवान ने अग्नि परीक्षा दो, नहीं, अपनी पवित्रता दो। तब भगवान भगवती सीता ने लखनलाल जी को कहा, लखन अग्नि प्रकट करो जरा। तब लखनलाल जी ने अग्नि प्रकट करी और उस अग्नि से एक दूसरी सीता निकली महाराज। तो दो सीता हो गई भाई। ये कथा रामचरितमानस में नहीं है। दो सीता हो गई थी। एक सीता वो जिसको रावण ले गया और एक सीता अग्नि देवता से, अग्नि से निकली। इन बच्चों को शांत करो, पीछे खेलो बच्चों। अरे मोहित, इनको ले चलो। दो सीता हो गई थी महाराज। एक हंसली वाली सीता जो अग्नि से निकली और एक वाली सीता जिसको रावण ले गया। तो जो अग्नि से सीता निकली वो तो चले गई राम जी के पास, लेकिन जो नकली वाली सीता थी, माया सीता, उसने राम जी से कहा कि राम जी मेरा पति कौन है? इस असली वाली सीता का पति तो आप, जो अग्नि से निकली इसका पति तो आप, लेकिन मेरा पति कुछ हो। अग्नि देवता से भी पूछा मेरा पति कौन है? तब भगवान राम ने कहा और अग्नि देवता ने कहा, देवी इस समय तुम पुष्कर में जाओ और वहां भगवान शंकर की उपासना करो और भगवान शंकर बताएंगे कि तुम्हारे पति कौन है। तब वो माया सीता, जिस सीता को रावण ले गया था, वो माया सीता पुष्कर में जाती है और वहां पर भगवान शंकर का कठोर तपस्या करती है। भगवान शंकर प्रकट होते हैं, देवी वरदान मांग क्या चाहिए? तब वो बोलती है, महादेव मुझे पति। 5 बार बोला उसने, पतिम देहि पतिम देहि त्रिलोचन, पतिम देहि पतिम। 5 बार बोला, मुझे पति दो, पति दो, पति दो, पति दो, पति दो। भगवान शंकर बोले हैं, देवी तुमने 5 बार बोला है कि मुझे पति दे दो, पति दे दो, इसलिए तुम्हारे 5 पति होंगे। इस समय जाओ, तुम स्वर्ग लक्ष्मी बन जाओ, स्वर्ग में तुम्हारी लक्ष्मी बन करके पूजा होगी। लेकिन हे देवी, जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा तो तुम द्रौपद राजा के